मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं हालात की नहीं खुदा की सुने। हालातों की सुनने वाले मायूसी के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन खुदा की सुनने वाले फतहमंदी के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे। फतहमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए खुदा की सुनिए, और जो खुदा की नहीं हालातों की, बीमारियों की, कमज़ोरियों की सुनता रहता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो दिन ब दिन घटता ही चला जाएगा। खुदा की सुनने वाला दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाएगा। आज सुबह हम कौम बनी इसराइल पर बात करना चाहते हैं। मेरे अजीज़ों, कौम बनी इसराइल हमेशा हालातों की सुनते रहे और हालातों को देखते रहे। उनकी आंखों के सामने फ़िरौन और उसके रथ थे। उनकी आंखों के सामने बहरे कुलज़म है। उनकी आंखों के सामने मुश्किलात हैं। उनकी आंखों के सामने मुसीबत है। लेकिन याद रखिए, खुदा का खादिम मूसा जो है वो हालातों की नहीं, वो खुदा की सुनने वाला है। वो खुदा की आवाज़ को सुनकर उस पर काम करने वाला है। वो फ़िरौन और उसके रथों को नहीं बल्कि खुदा को देख रहा है और उसकी सुन रहा है। खुदा का खादिम मूसा, याद रखिए, मुसीबतों को नहीं, मुश्किलों को नहीं, बल्कि खुदा को देख रहा है और उसकी सुन रहा है। और जो उसकी सुनते हैं उन्हीं के लिए बहरे कुलज़म चिर जाते हैं, और जो हालातों को देखते रहते हैं वो डूब जाते और हलाक हो जाते हैं। कौम बनी इसराइल सिर्फ ये देख रही थी आगे बहरे कुलज़म है, लेकिन वो उस आवाज़ को नहीं सुन रहे थे जो बादल का सतून और आग का सतून बनकर उनके साथ साथ था। मेरे बहनों भाइयों, हमें खुदावंद की सुननी है। खुदा की सुनने वाले हमेशा बरकत पाते हैं, शिफा पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और वो तरक्की करते हैं। और जो खुदा की नहीं हालातों की सुनते रहते हैं वो दिन ब दिन गिरते जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। हमने लोगों को देखा है हालातों की बातें करते हुए, और वो अपने हालातों का रोना रोते रोते इस दुनिया से चले गए। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो बुरे हालात में भी खुशखबरी का मुकाशफा अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि वो खुदा की आवाज़ सुनने वाले हैं। खुदा की आवाज़ सुनने वाले खूबसूरत मुकाशफा रखते हैं। याद रखिए, ना वो रथों से डरते हैं ना बादशाहों से, क्योंकि उनका बादशाह लश्करों का खुदा है। खुदा के लोगों, अपनी ज़िंदगी में हालातों की मत सुने। ईमानदार हालातों की नहीं सुनता, वो बस खुदा की सुनता है, क्योंकि हमारी मरकज़ी आयत है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जो कलाम को सुनने वाले हैं वो हालातों की नहीं सुनते, वो हमेशा कलाम की सुनेंगे, वो खुदा की आवाज़ सुनेंगे। और जिनके कान खुदा की आवाज़ पर लगे रहते हैं, खुदावंद उनके आगे आगे चलता है, खुदा उनकी मदद करता है। मत सुनिए अपनी हालातों की। हालात आपको मायूस करेंगे। गुर्बत की ना सुनिए, बीमारियों की ना सुनिए, लड़ाइयों और झगड़ों की अफवाहें ना सुनिए। बस एक बात सुनिए, खुदा आपसे मोहब्बत करता है और वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। हालेलुया! आपका खुदा हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, वो कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। अगर हम हालातों को देखते रहेंगे हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। अय्यूब ने हालातों को नहीं खुदा को देखा और खुदा की सुनी, इसलिए अय्यूब कामयाब हुआ और उसे फतह से बढ़कर गलबा मिला। इब्लीस उस वक्त शर्मिंदा होता है जब आप खुदा की सुनते हैं, और जब आप हालातों की सुनते हैं फिर इब्लीस आप पर फतह पाना शुरू हो जाता है। आइए हम हालातों की नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की सुने और कामयाब ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज सुबह तेरा गहरा फजल चाहते हैं, ये तेरी आवाज़ सुने मूसा की तरह और आगे बढ़ते जाएं और तेरा नाम जलाल पाए, यीशु के नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।